स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी में। तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है साउथ बॉन्ड। इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इस मूवी के अंदर टोटल 3 स्टोरीज हमें दिखाई गई है, इसी वजह से ये थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये मूवी अच्छे से समझा पाऊँ। सो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहे। मूवी की स्टार्टिंग होती है पहली स्टोरी से, जहाँ 2 बंदे एक कार में होते हैं। एक का नाम मिथ और दूसरे का नाम जैक होता है। ये दोनों किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। इनके कपड़ों में बहुत सारा खून लगा था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इन लोगों ने किसी को मारा है। उसके बाद मिथ अपनी बेटी का फोटो देख रहा होता है कि तभी उसे अचानक से एक उड़ता हुआ अजीब सा क्रिएचर दिखता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर कुछ देर बाद वो एक गैस स्टेशन जाते हैं, जहाँ जैक वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगता है और मिथ एक टेबल पर जाकर बैठता है। फिर अचानक से वो टेबल हिलने लगती है और गाइस वहाँ अंदर जैक को एक इनविजिबल पावर खींचने लगती है, जिसके बाद वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और अपनी कार में आकर बैठते हैं। जिसके बाद वो कार स्टार्ट कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो आगे जाने के बाद भी उसी गैस स्टेशन के पास आकर रुकते हैं, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें वही गैस स्टेशन वापस से दिखता है। वो लोग बार बार एक ही जगह आ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक लूप में फंस चुके थे। तो फिर मिथ गाड़ी से नीचे उतरता है और जैक को कहता है कि हम कितने भी कोशिश कर ले, पर हम यहाँ से अब कभी बाहर नहीं निकल सकते। पर जैक उसे वहीं अकेला छोड़कर गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक क्रिएचर जैक पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। फिर वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। मिथ ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो जल्दी से एक घर के अंदर जाता है। एक रूम में उसे उसकी मरी हुई बेटी दिखती है। उसकी बेटी उससे हेल्प मांगती है और वहां से गायब हो जाती है। मिथ उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो बार बार घूमकर उसी कमरे में आ जा रहा था। वो अब इस जगह पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था और इस जगह का नाम पुरगेटरी था। ये जगह एक तरह से हेल है। यहाँ वही लोग आते हैं जिन्होंने कभी अपने लाइफ में कुछ पाप किए हो। इसी के साथ ये स्टोरी अब यहाँ पर खत्म होती है और दूसरी स्टोरी में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती है, जिनका नाम सैडी, किम और एवा था। ये उसी रूम से निकलते हैं जहाँ पर अभी मिथ फंसा हुआ था, यानी कि ये भी अब पुरगेटरी के अंदर एंटर हो चुके थे, पर इन्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। जिसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी लेकर हाईवे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उनका वैन का टायर पंचर हो जाता है और साथ ही इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इतने में एक कपल वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो कि इनकी मदद करते हैं और कहते हैं कि इनके नेबर में कुछ लड़के रहते हैं जो कि इनकी गाड़ी का टायर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उनके साथ चलना होगा और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि हाईवे पूरी खाली थी। वहाँ पर कोई भी जल्दी आता जाता नहीं था। फिर वो लड़कियां इस कपल की गाड़ी में बैठकर उनके साथ जाने लगती है, जहाँ सैडी कार के पीछे रखा एक लोहे का ट्रैप देखती है। वो उन कपल से इसके बारे में पूछती भी है, तो वो कपल बात को घुमाते हुए कहते हैं कि ये तो खराब है, बस ऐसे ही रखा हुआ है। सैडी को ये सब बातें थोड़ी अजीब लगती है और घर पहुंचने के बाद वो कपल उन तीनों लड़कियों को एक रूम देते हैं। रात होने के बाद हमें उन कपल का नाम पता चलता है, मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां उन कपल के नेबर के साथ डिनर करने लगती है। उनके नेबर के 2 जुड़वा बेटे भी होते हैं जो कि थोड़े अजीब होते हैं। यहाँ पर वो कपल उन तीनों लड़कियों को सड़ा हुआ मीट देती है, जहाँ किम और एवा उस मीट को बड़े आराम से खा लेती है, पर सैडी उस मीट को नहीं खाती क्योंकि वो वेजिटेरियन थी। और खाना खाने के बाद जब वो तीनों लड़कियां रूम में जाती है तो किम और एवा को वोमिटिंग होने लगती है। उनके मुंह के अंदर से कोई काले रंग की पदार्थ निकल रही थी। सैडी जल्दी से भागकर उन कपल के पास जाती है और उनको ये सारी चीजें बताती है। फिर वो कपल एक मेडिसिन बनाकर किम और एवा को पिला देते हैं। ये पीने के बाद किम और एवा शांत हो जाती है और एक ही साथ एक बेड में सो जाती है। सैडी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और किम और एवा के बगल में बैठकर घबराते हुए सो जाती है। लेकिन तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसकी मरी हुई दोस्त, जिसका नाम एलेक्स होता है, वो कहती है कि उसे उसने क्यों मारा। कि तभी अचानक से सैडी की आंख खुल जाती है। उठने के बाद वो देखती है कि एवा और किम वहाँ पर नहीं थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाती है, तो वो एक चीज देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि वो कपल्स और उसके नेबर्स वो सभी मिलकर एक डरावना सा काला जादू कर रहे थे। सैडी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और गलती से उसका पैर उसी लोहे के ट्रैप में पड़ जाता है, जिसकी आवाज सुन के वो सारे लोग सैडी को देखने लगते हैं। एवा और किम बड़ी अजीब तरीके से सैडी के पास जाने लगती है। एवा और किम रिचुअल के बाद बिल्कुल बदल चुके थे। वो होश में नहीं थे, उन्हें किसी ने वश में कर रखा था। लेकिन इससे पहले वो सैडी को कुछ करते, सैडी जल्दी से अपना पाँव उस ट्रैप से निकालती है और वहां से भागने लगती है
और हाईवे की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसे एक कार आती दिखाई देती है। कार के अंदर एक लूकस नाम का बंदा अपनी वाइफ से बात कर रहा था। वो बात कर ही रहा होता है कि तभी वो सैडी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। एक्सीडेंट की वजह से सैडी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। इससे यहाँ साफ पता चलता है कि ये गाड़ी वाला बंदा भी अब पुरगेटरी के अंदर एंटर हो चुका था। लेकिन लूकस एक्सीडेंट करने के बाद भी वहाँ से नहीं भागता, बल्कि वो 911 पर कॉल करके हेल्प मांगता है और उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताता है। पर वो लोग लूकस की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस एरिया में जीपीएस नहीं था। लूकस को भी इस एरिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। इसी वजह से लूकस सैडी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और पास ही के टाउन में जाने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद कोई उनकी मदद कर दे। पर उस टाउन के अंदर जब वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो टाउन बिल्कुल खाली होता है। पर लकीली उसे एक हॉस्पिटल दिख जाता है। वो जल्दी से सैडी को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है, पर हॉस्पिटल भी पूरा खाली था। जहाँ फिर वो इमरजेंसी सर्विस पर कॉल लगाता है, जहाँ कॉल पर एक बंदा अपने आप को डॉक्टर बताता है और उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है और उससे कहता है कि सैडी को पहले ऑपरेशन रूम लेकर जाओ। लूकस ऐसा ही करता है। वो जल्दी से सैडी को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाता है। ले जाते समय गलती से लूकस से सैडी का पाँव टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके सैडी को ऑपरेशन रूम ले आता है। फिर वो कॉल वाला बंदा उसे बताता है कि उसे क्या क्या करना है। लूकस वैसा ही करता है, लेकिन फिर भी वो सैडी की जान नहीं बचा पाता। सैडी वहाँ अपना दम तोड़ देती है। फिर वो कॉल वाला बंदा अजीब तरीके से हंसने लगता है। लूकस ये सुनकर फोन जल्दी से फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है, पर उस जगह का दरवाजा नहीं खुलता। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। फिर उसे उसी बंदे की कॉल आती है। वो फोन उठाकर कहता है कि उसने सैडी को नहीं मारा है। लूकस उससे कहता है कि उसने सैडी को जानबूझकर नहीं मारा है, बल्कि वो कहता है कि एक्सीडेंट के बाद भी उसने सैडी की जान बचाने की पूरी कोशिश की। वो कॉल वाला बंदा लूकस की बात से सहमत हो जाता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि पास ही में एक कबर्ड है जिसके अंदर कपड़े रखे हैं, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। लूकस ऐसा ही करता है। वो जाकर कपड़े चेंज कर लेता है। हॉस्पिटल का दरवाजा भी अब खुल चुका था। जब लूकस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसी की कार के जैसी एक न्यू कार वहाँ रखी हुई है। सो गाइस, ऐसा इसलिए था क्योंकि लूकस ने सैडी का एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया था और वो वहाँ से भागने के बजाय सैडी की मदद करने की कोशिश करता है। इसी वजह से उसका गुनाह माफ हो चुका था। इसके बाद लूकस नई गाड़ी में बैठकर पुरगेटरी से बाहर आ जाता है और इसके बाद ये स्टोरी भी खत्म होती है। अब तीसरी स्टोरी की बारी। इसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेम है, जो कि अपने डैड डैनियल और अपनी मॉम कैट के साथ वीकेंड एंजॉय करने आई हुई है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वहाँ उस रूम के अंदर 3 आदमी मास्क पहनकर अंदर आते हैं, जिसे देखकर जेमा और उसके पेरेंट्स छुप जाते हैं। लेकिन वो तीनों मास्क वाले बंदे जेमा के पेरेंट्स को ढूंढ ही लेते हैं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग है कौन। जहाँ एक मास्क मैन डैनियल की आंखों में दिखता है तो डैनियल समझ जाता है कि ये लोग कौन है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। और इसकी वाइफ कैट को ये समझ नहीं आता कि उसका हस्बैंड इन लोगों से माफी क्यों मांग रहा है, क्योंकि डैनियल ने जो गुनाह किया था वो बताने लायक भी नहीं है। उसे खुद ये बात बताने में शर्म आ रही थी। तो इसी वजह से दूसरा मास्कमैन कैट के कान में ये बात बताता है, जिसे सुनकर कैट को भी अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया था। पर वो दूसरा मास्कमैन कैट के मुंह में कांच से भरा एक कपड़ा ठूस देता है, जिसके बाद कैट को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। फिर वो मास्कमैन डैनियल को भी चाकू से बहुत बुरी तरीके से स्टैब करते हुए मार देता है। उसके बाद वो सारे मास्कमैन अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं, जो कि दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि मिथ और जैक थे, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था पहली स्टोरी में। इन लोगों ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि डैनियल ने मिथ की बेटी के साथ कुछ गलत किया था और गलत करने के बाद उसने उसकी जान ले ली थी। इसी वजह से मिथ और उसके दोस्तों ने मिलकर डैनियल से बदला लिया। और वहीं जैम निकलती है जो कि छुपी हुई थी और उन तीनों पर अटैक करती है, लेकिन फिर मिथ उसे भी मार देता है, क्योंकि दोस्तों अब इन लोगों ने भी 2 बेगुनाहों को मारा था, कैट और जैम को। तो अब ये लोग भी पुरगेटरी के अंदर आ चुके थे, जिसके बाद जेमा के पेट के अंदर से अजीब क्रिएचर निकलने लगते हैं और मिथ और जैक के साथी को पकड़कर मार देते हैं। मिथ और जैक यहाँ से बचकर भाग जाते हैं और एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और गाइस, ये वही सीन था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, यानी मूवी घूमकर उसी जगह से शुरू होती है जहाँ से इस मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। और इसके बाद जैक और मिथ के साथ जो हुआ ये तो आपको पता ही है, आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, जहाँ उस क्रिएचर ने वैसे ही बुरी तरीके से मुंह फाड़कर जैक को मारा था जैसा उसने कैट के साथ किया था, और वो ऐसी मौत डिजर्व करता था। तो ओके, अब ये मूवी
मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो इस मूवी में आखिर था क्या? जो भी लोग कोई पाप करते तो वो लोग एक जगह जिसका नाम पुरगेटरी है वहाँ पर एंटर हो जाते हैं और इसके बाद वो क्रिएचर्स उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। सो गाइस, ये वीडियो अब यहाँ पर एंड होती है। मूवी कैसी लगी? मूवी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करे, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करे। फिर मिलते हैं आपसे और भी ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।